नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ओम निष्कल योगा चैनल्स में। आज हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में उपस्थित हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ साधक और कुछ पेशेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार ओम आप सभी को ओम। आज हम बात करेंगे संघ प्रक्षालन की, जो खष्कर्म की एक विद्या होती है, जो हमारे आदरणीय भ्राता, अपना नाम बताएं। ओम, मेरा नाम कुंदन वैदिक है जी। निशांत कुमार। ये दो युवा योगाचार्य जो इस समय जो पीछे आप पेशेंट देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं संघ प्रक्षालन का। संघ प्रक्षालन क्या होता है, तो आइए अभ्यास करते हुए हम सुनना चाहेंगे आदरणीय कुंदन जी से कि संघ प्रक्षालन है क्या। ओम नमस्ते। संघ प्रक्षालन यानी आपका शंख यानी आते और प्रक्षालन मतलब धोना। पेट के जितने भी मल यानी जितने विजातीय तत्व होते हैं, जितने मल होते हैं, मल को पूरे साफ हो जाता है आपको संघ प्रक्षालन करने से। तो आइए सर्वप्रथम 5 आसन परम पूज्य स्वामी जी द्वारा बनाए हुआ आसन हम सर्वप्रथम ताड़ासन करते हैं संघ प्रक्षालन में। तो इस प्रकार ताड़ासन चलता है। जिसके बाद ताड़ासन को 5 से 7 बार 8 बार एक सेट करते हैं। तो और इसके बाद पानी पीते हैं। सर्वप्रथम आप ये बताइए, जैसे शुरुआत की प्रक्रिया क्या है। जैसे कोई संघ प्रक्षालन कराने आपके पास आता है तो कैसा प्रोसेस है, क्या कैसे सर्वप्रथम कोई भी साधक आता है तो उसको 4 प्रकार के पानी रखा रहता है। उसमें कार्ड पर लिखा रहता है उसके डिजीज के अकॉर्डिंग। तो डिजीज के अकॉर्डिंग जो पानी लिखा रहेगा उसी को हम देते हैं। आपके बगल में वहाँ पर लगा हुआ है पानी, तो उसमें किसी का आंवला का पानी लिखा रहता है, किसी का आंवला नमक पानी रहता है, किसी का सिर्फ आंवला रहता है, किसी का नमक पानी रहता है, किसी का सामान्य पानी रहता है। तो उस पानी को अकॉर्डिंग हम लोग उसको पानी पिलाते हैं, कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पिलाने के बाद यहाँ पर फिर साधक को ताड़ासन के अभ्यास से सर्वप्रथम शुरू कराते हैं। जैसे भाई साहब हमारे साधक हमारे भाई हैं वो कर रहे हैं सर्वप्रथम ताड़ासन की स्थिति में। इसके बाद दूसरा आसन रहता है तिर्यक ताड़ासन। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरों के 1 से 1.5 फुट की दूरी बना करके तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं लोग। तिर्यक ताड़ासन इसको 5 से 7 बार एक सेट करते हैं। एक सेट 5 से 7 बार करते हैं सभी लोग। उसके बाद बीच में हम 5 आसन कराने के बाद मोशन आता है तो तुरंत मोशन करने के लिए सारे लोग जाते हैं। मोशन करने के बाद तुरंत आते हैं, आकर के तुरंत वही पानी पीते हैं जो पानी कार्ड में लिखा रहता है। वो पानी पी करके 3 से 4 गिलास पी करके फिर पुनः डायरेक्ट फिर 5 आसन चालू हो जाता है तुरंत। ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे का लगातार चलता रहता है। अब अगला आसन करते हैं हम बद्ध कटी चक्रासन। ये तीसरा आसन है। बद्ध कटी चक्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को लेफ्ट हाथ राइट कंधे पर रखते हुए, फिर इसके बाद राइट हाथ अपने कमर पर रखेंगे। फिर जो आपने राइट हाथ कमर पर रखे थे कंधे पर रखेंगे, उसको उठा करके। इसमें श्वासों की प्रक्रिया कैसे होती है? श्वासों की प्रक्रिया जैसे श्वास को जैसे आप कंधे पर रख करके हाथों को पीछे जाते हैं तो इसमें श्वासों की गति को इसमें चयन करते हुए श्वास को भरते हैं। अपने फेफड़े में श्वासों को भरते हैं। भरने के बाद पीछे जाते हैं, वहाँ पर जा कर के पीछे 5 से 7 सेकंड तक रुकते हैं। रुकने के बाद फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आते हैं। फिर चेंज करते हुए श्वासों को गति लेते हुए श्वास को भरते हैं। टोटल ये कितने राउंड का अभ्यास होता है? थर्ड आसन आपका है, ये कितने राउंड का अभ्यास होता है, कितनी बार करना होता है? लेफ्ट और राइट 5 से 7 यानी एक राउंड एक आसन को 7 बार करना है, या तो दोनों राउंड जब कंप्लीट होता है तो 14 से 15 बार हो जाता है। जी। अगला अभ्यास अगला अभ्यास रहता है कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पैरों को 1 फुट की दूरी बनाएंगे दोनों को। जितनी दूरी आपके पैर है उतनी ही दूरी में आपका हाथ भी रहेगा। इसमें भी श्वास को भरते हुए अपने फेफड़े में भरेंगे और राइट साइड की तरफ पूरे शरीर को मोड़ते हुए जाएंगे। जब भी मोड़ेंगे तो अपने शरीर को जैसे हम अपने कपड़े को धुल करके
निचोड़ते हैं, उसी तरह अपने शरीर को, अपने चेस्ट को मोड़ते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ श्वास को भरते हुए जाते हैं, श्वास को भरते हुए वापस फिर इसमें 10 से 5 सेकंड तक रुकते हैं, फिर पुनः आ जाते हैं। पुनः आने के बाद एक प्रक्रिया लगातार चलती है, चलती रहती है, कम से कम 5 बार 7 बार ये लगातार चलता रहता है। अब हम यही बाद में मिलेंगे। जी, अगला अभ्यास इसमें कौन सा? अगला आसन रहता है तिर्यक भुजंगासन। सभी लोग अपने मैट पर लेट जाते हैं। जी। लेटने के बाद दोनों पैरों को पूरा ढीला छोड़ देते हैं। दोनों पैरों को पूरा ढीला छोड़ने के बाद पैर जो है आपका आसमान की तरफ पूरा ढीला, पूरा खुला हुआ रहना चाहिए। आपका दोनों हाथ आपके चेस्ट के बराबर में, यानी चेस्ट के बराबर में दोनों हाथ रहेगा। दोनों हाथ, उसके बाद श्वास को भरते हुए अपने पूर्ण भुजंगासन की तरफ ऊपर पूरा पेट पर दबाव रखेंगे, पूरा पेट पर अपने चेस्ट पर दबाव करेंगे। दबाव करते हुए अपने गर्दन को राइट साइड की तरफ मोड़ेंगे पूरे, और अपने पैर के एड़ी को देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं इसमें। फिर इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आएंगे, सिर्फ मैट पर अपना नाक को टच करेंगे, नाक को टच करते हुए पुनः वापस आएंगे, फिर भुजंगासन की स्थिति में। अब इसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ गर्दन को मोड़ते हैं। जब लेफ्ट साइड की तरफ गर्दन को मोड़ते हैं तो उसमें राइट पैर के एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार कम से कम एक सेट 5 से 7 बार करते हैं इसको। यानी पूरा ये 5 से 7 जो अभ्यास है, हाँ, उससे एक राउंड करने के बाद पुनः पानी पीना और फिर अभ्यास करना। ये कम से कम 5 राउंड 5 आसन करने के बाद बीच में किसी का मोशन आता है जी। तो जा सकते हैं बिना संकोच के, बिना पूछे। लेकिन जी। ये जो आसन जब तक मोशन न आए तब तक 5 आसन लगातार चलता है। अभी ये रहा चौथा आसन आपका तिर्यक भुजंगासन। अब करेंगे 5वां आसन। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। अपने स्थान पर बैठने के बाद दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखेंगे, पंजा दोनों हाथ, राइट हाथ राइट पंजे पर, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पंजे पर, दोनों सभी लोग रखेंगे। रखने के बाद आपका घुटना जो रहेगा लेफ्ट मोड़ते हुए लेफ्ट पैर के एड़ी के या पंजे पर स्पर्श करते हुए चलेंगे, सभी लोग करेंगे। और पूरा खिंचाव महसूस करते हुए पेट पर पीछे की तरफ चलेंगे पूरा। फिर इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद अब आपका लेफ्ट पैर राइट पैर के पंजों पर स्पर्श करते हुए चलेंगे। ये प्रक्रिया श्वास को भरते हुए करेंगे। जब श्वास को भरेंगे फिर वहीं पर रोकेंगे, रोक करके फिर छोड़ेंगे, फिर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद फिर ये प्रक्रिया कम से कम एक सेट 5 से लेकर के 7 बार ये भी चलेगा। जिनको अच्छा से बनता है वो कर सकते हैं, जिनको घुटने में ज़्यादा दर्द है वो आराम से करेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बनता है उतना करते रहेंगे सभी लोग। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो 5 अभ्यास है, 5 अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार राइट और लेफ्ट तरफ से, दोनों तरफ से किया जाता है। हमारे साथ अभी कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और साथ में कुंदन जी ने बहुत अच्छा संघ प्रक्षालन की विधि बताई। अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो आदरणीय कुंदन जी, आप इसके लाभ को बताएं, संघ प्रक्षालन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, संघ प्रक्षालन करने से हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो बताते हैं कि आप 50% रोग हमारे आसन और प्राणायाम से होता है, लेकिन 50% ही हमारे संघ प्रक्षालन ही रखे गए हैं, स्वामी जी रखे हैं। अगर इसको करते हैं तो आपके जितने पेट में टॉक्सिन, जितने कम से कम 33 से 35 फुट की आपकी आंतें होती हैं, तो आंतों की बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, अमाशय, अग्नाशय से लेकर के सारे आंतों का शोधन यानी कायाकल्प हो जाता है, सफाई हो जाती है। अगर 5 से 7 बार 8 बार आपका मोशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है, तो इसको जब भी मोशन करते हैं तो पहला मोशन तो आपका जो होगा, जो मल है वो तो निकलेगा, फिर दूसरे बार निकलेगा आपका पीला पीला, फिर तीसरे बार आपका निकलता है, जो पानी पिएंगे वही पानी निकलता है, तब जाकर के आपका मल क्लियर होता है। जैसे कि अभी आप देखें, आप आसन हम कराएं, आसन कराने के बाद फिर इसके बाद पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद बीच में किसी का मोशन आता है
तो मोशन करने के लिए चले जाएंगे, फिर मोशन करने के बाद फिर पानी पीते यदि हैं। हम बात आर्गन से करें, जो हमारे अंदर पेट के अंदर हाँ, है, आर्गन की तो क्या इसमें है? कौन कौन से आर्गन की सफाई हो जाती है इस हाँ, अभ्यास ये से? क्या है, सबसे बेस्ट रहता है किसी को पेट में ज़्यादातर पथरी है, पथरी एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पेट में अगर कब्ज, अपच, बदहजमी, खट्टी मीठी ढिकार, पेट में गंभीर बीमारी है, जैसे मान लीजिए कि गैस है या पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक है, जी। तो वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और आपके शरीर के आप समझ सकते हैं कि आपके दो ही प्रकार से रोग होते हैं, एक पेट से और दिमाग से। पेट अगर जी। अच्छे से क्लियर रहेगा, साफ रहेगा, तो आपके कोई रोग कभी नहीं होगा। जी, एक तरह से कहा जाए तो जो हमारा आहार नाल से लेकर के छोटी आंत और बड़ी आंत की संपूर्ण रूप से इसकी सफाई हो जाती है। जी, पूरी जिसमें अब जो भी समस्याएं इसमें होती है, चाहे बड़ी आंत की समस्याएं हो जाए या छोटी आंत की जो समस्याएं होती हैं, ये पूरी संघ प्रक्षालन के माध्यम से हम लोग स्वस्थ कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं शरीर का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो आप देख रहे हैं, आज हम सभी ने जाना संघ प्रक्षालन क्या है, संघ प्रक्षालन के लाभ क्या है, और ये कितनी बार करनी चाहिए, महीने में क्या हमेशा करना चाहिए या साल में क्या नियम इसको इसका? अब कम से कम जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा पेट संबंधित प्रॉब्लम है, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने के बीच में कर सकते हैं, उसके 3 महीने बाद कर सकते हैं। अगर बराबर स्वस्थ रहना तो साल में एक बार कर लीजिए, नहीं तो 6 महीना में एक बार। यानी जैसे गर्मी हो रही है, गर्मी से ठंडी जैसे शुरू हो रहा है, जैसे कि मान ली होली का समय आ रहा है, होली के समय में सभी लोग अपने घर की सफाई करते हैं, हर चीज़ सफाई चलते हैं, तो उसमें होली के समय में के बाद उसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिवाली जब आएगी, दिवाली में भी अगर सफाई कर सकते हैं, इसलिए कि इस समय क्या होता है, घर की सफाई सभी लोग करते हैं, हर का कूड़ा करकट सब सफाई कर, लेकिन अपनी आंतरिक शुद्धि नहीं करते हैं। तो आंतरिक शुद्धि करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है होली का समय और ये दिवाली के समय सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए कि वो समय जो होता है गर्मी से तो ठंडी होती है, आप देख ठंडी रहे से गर्मी हैं, का मौसम पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, यदि ये संघ प्रक्षालन करना हो, स्वस्थ व्यक्त करना हो, तो साल में 2 बार, मार्च के माह में और सितंबर के माह में, यदि 2 बार हम संघ प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक आएगी, साथ साथ किसी तरह का कोई भी गंभीर आपको रोग होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आज हम सभी ने जाना संघ प्रक्षालन की विधि और इसके लाभ। आइए हम जानते हैं जो हमारे साथ पेशेंट जुड़े हुए हैं उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। आपने संघ प्रक्षालन किया? अभी आसन भी कर रहे हैं, कितनी बार अभी शौच करने जा रहे हैं? 4 से 5 बार 4 बार। पेट साफ हुआ पूरी तरह से? साफ हो। अभी जो पानी आपने इसमें कहा जाता है संघ प्रक्षालन में, जैसा हम पानी पिएंगे वैसा ही पानी मल के द्वार से बाहर निकलता है, तो अभी पानी निकला कि नहीं? अभी पूरा निकल रहा है। चलिए, आप देख रहे हैं हमारे साधक कितना अच्छा बता रहे हैं कि जो पानी ऊपर से पी रहे हैं, जो फ्रेश पानी पी रहे हैं, वही फ्रेश पानी पूरी हमारे आहार नाल से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से ट्रांसफर होते हुए गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकले हैं। आप माता बताएंगी? मुझे 2 बार हुआ। अभी 2 बार हुआ? पूरी तरह से पेट अभी इतना थोड़ा जोर करना पड़ा। अच्छा, पेट अभी साफ नहीं हुआ पूरी तरह हाँ, से? पानी थोड़ा निकल गया। अच्छा, चलिए, पानी निकल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? कोशिश कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं कि पूरा फायदा उठाएं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो देहरादून से आए हैं। देखिए, देहरादून से हमारे आए हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आपको? हमको थोड़ा सा ये पेट साफ की समस्या थी, जिसके लिए हमें बार बार शुद्धिकरण चूर्ण या पेट सफा लेना पड़ता था जी। हम उस चीज़ से छुटकारा चाहते थे। जी। हमने सोचा सिस्टम ठीक हो जाए। जी, ये विश्वास है आपको ठीक हो जाएगा? विश्वास की क्योंकि संपूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा है और ऋषि मुनि द्वारा खोजा गया अज्ञान नहीं, अद्भुत ज्ञान का विषय है ये। इसीलिए पहुँचे इधर, इसीलिए पहुँचे कि ताकि दवाइयों से छुटकारा मिल जाए और बार बार वो चूर्ण वगैरह ना खाने पड़े, स्वतः अपने आप क्रिया होती रहे। जी, आइए हम देखते हैं हमारे साथ में साथी जो अभ्यास करा रहे हैं उनसे कुछ विचार लेना चाहेंगे। अब तक पता नहीं कितने लोगों को ये संघ प्रक्षालन करा चुके हैं, कितने लोगों को जीवन में स्वस्थता सुंदरता ला चुके हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे संघ प्रक्षालन के बारे में? संघ प्रक्षालन बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। हमारे आज के आधुनिक समय में शौचालय तरह तरह के सिटिंग इंग्लिश टॉयलेट का यूज करने लगे हैं लोग, जिसकी वजह से हमारी आंतें खराब होने लगी है, कचरा जमने लगा है, कब्ज की समस्या ज़्यादा होने लगी है, बैठने में प्रॉब्लम होने लगी है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी, बहुत सी परेशानियाँ हो चुकी है। आधुनिक समय की स्थिति को देखने के लिए आदमी आजकल की सुविधाओं के चलते हुए अपना शरीर जो है खराब करता जा रहा है पूरी तरह।
उसी के लिए ये संघ प्रक्षालन की क्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग यहाँ पे कम से कम 15-20 लोगों को हम संघ प्रक्षालन कराते हैं। प्रतिदिन आ जाते हैं? कम से कम 15-20 लोग को संघ प्रक्षालन कराते हैं। जो हमारे साथ दर्शक इस समय देख रहे हैं, यदि इनको कोई समस्या है पेट संबंधित, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे पेट आप? संबंधित सुबह सबसे पहले जो है ये आधुनिक स्थिति को छोड़ दे, इंग्लिश शौचालय का प्रयोग करें। सबसे अच्छा ये सुबह गुनगुना उठते ही उकड़ू बैठकर गुनगुना पानी पिए और जो है साधारण भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। सबसे अच्छा है, आपका जीवन हमेशा आइए अगली कड़ी में बात करते हैं। एक बहन हमारी लेटी हुई है, अभी आपने संघ प्रक्षालन किया? हाँ जी। ये माइक ले लीजिए। कैसा आपको लग रहा है अभी? पेट मेरा बिल्कुल साफ हो गया है। कितनी बार आ चुकी है अभी? मैं 4 बार। और कितनी देर से कर रही हैं आप? मैं काफ़ी टाइम से, हमारा ये प्रोसेस 5 बजे से चल रहा है। 5 बजे से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है? हाँ जी। यानी पूरी 1.5 घंटे का प्रोसेस, 2 घंटा तक? जी जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपको हैं? मुझे मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है जी। और साइनस की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है जी। तो उसकी वजह से मुझे ये डॉक्टर ने बोला है। तो आप देख रहे हैं बहन कितना अच्छा अपने संघ प्रक्षालन का अभ्यास करके पूरी तरह से पेट की सफाई की है। और यहाँ जो भी पेशेंट हमारे हैं, जो कहीं देहरादून से, कोई बंगाल से, कोई कोलकाता से, कहीं से आए हुए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, ये सब लोग आकर के यहाँ संघ प्रक्षालन का अभ्यास करा रहे हैं। जो आदरणीय कुंदन जी के निर्देशन में ये हो रहा है यहाँ पे संघ प्रक्षालन। तो आप भी यदि चाहते हैं कि मैं भी अपने पेट की सफाई करूं, कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए दूर रहूं, तो आप एक बार संघ प्रक्षालन अवश्य करें। ये ध्यान रहे कि अकेले बिना गुरु के सानिध्य में ना रहकर बिल्कुल अभ्यास ना करें। जब तक गुरु आपको ना मिले तब तक अभ्यास कतई ना करें और किसी ना किसी गुरु के समीप बैठकर ही संघ प्रक्षालन विधि को सीखने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। उसके बाद ही आप अपने घरों में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ करा सकते हैं। चलिए कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ओम 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 सभी साधकों को ओम। सभी दर्शकों से अपील है कि आप वीडियो अच्छा लगे तो सभी के स्वास्थ्य जन के लिए इस वीडियो को अन्य सभी तक शेयर करें और जितना अधिक हो सके यदि कोई रोगी है तो उन्हें बताने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में और टेक्स्ट में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पुनः ओम ईश कलेवा चैनल्स में।